वकील साहब हैं? वो घर पर नहीं है। जब आएगा उनको कह देना मदाई आया था, उसके वजह से तो 3 साल मैं जेल काट के आया हूँ। हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, ये तुम्हें जेल थोड़ी ही भेज रहे हैं। तो क्या बनना चाहती? डॉक्टर? देखें, 1 साल है, फिर फैसला करना पड़ेगा किधर जाना है। अजी आपके घर रिश्ता हो जाना ही हमारे लिए लाख रुपए के बराबर है। ये तू ही रख ले, कितना खूबसूरत है ना। वहाँ क्या करूँगी? रख ले। परंतु बहन जी, मुश्किल से तो 13वां पूरा होगा और फिर उस पर शादी। आप बस 60 दिन के लिए आगे करवा लीजिए। जिसकी शुरुआत ऐसी बदशकुनी से हो, उसका अंत कैसे मुबारक हो सकता है? अरे छकोड़ी, राम गुलाम, अरे कहाँ मर गए सब के सब? अरे एक नहीं बहन जी, 4 नेवते हैं, बल्कि 5। जय जय सिया राम। मैं ना कहती थी पंडित जी आ जाएंगे, तुम ऐसे ही चिंता करती थी। आइए आइए, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मैं अभी कृष्णी से कह रही थी जाकर देख कर आए। कृष्णी, जलपान लेकर। अभी लाई। अरे छकड़ू, छकड़ी, राम गुलाम, भवानी, कहाँ मर गए सब के सब? पुरोहित जी के लिए नाश्ता लाओ। शैतान। मैं अभी लाई। सुनाइए पंडित जी, कोई बर मिला? अरे एक नहीं बहन जी, 4 नेवते हैं, बल्कि 5। हाँ, पसंद ना पसंद आपकी। सब 5 की नकल भी लाया हूँ मैं। हाँ। एक तो ये है, लड़का कॉलेज में पढ़ता है, नौकरी लग जाने का पूरा भरोसा है। 3000 मांगते हैं। आपको तो पता ही है, अब देने को हमारे पास कुछ नहीं। सुनिए तो सही, ये दूसरा है, लेना देना कुछ नहीं। लड़का रेल के महकमे में काम करता है, 50 रुपए पाता है, मगर खानदान के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना। माँ की जात का पता नहीं, कोई कहते हैं नाइन थी तो कोई कहते हैं ठकुराइन थी। बाकी सब तो अच्छा ही था, मगर जात की बात। अब देख लेने पर मक्खी निगली तो नहीं जाती ना। तीसरा जमींदार का लड़का है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। कोई बात नहीं। और दूसरा ब्याह है ये। कितना बड़ा है? उम्र कोई ज्यादा नहीं है और पहली शादी से बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन दहेज कुछ मांग रहे हैं। 4000 की बात निकालते हैं, लेकिन भावता हो जाएगा। हाँ। नोश फरमाइए। अरे अरे कृष्णी, जा निर्मला के पास बैठ जा। क्यों? मैं भी ढूंढूंगी अपने लिए जीजा। अरे ऐसे जिद नहीं करते बेटा, चल जा। देखो ये तुम्हारा काम नहीं है, सुनो मेरी बात। जाओ जाओ। और कोई? हाँ हाँ, ये देखिए, ये चौथा लड़का, ये वकील है। उम्र करीब 45 साल की होगी इसकी, और पहली बीवी मर चुकी है, उससे 3 लड़के भी हैं, लेकिन मकान अपना है, लेने देने का कोई झगड़ा नहीं। खानदान कैसा है? खानदान अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, पर उम्र बड़ी है, और ये कि 3 औलादें हैं पहले से उसकी। और 5वां तो बहुत अच्छा है,
लड़का तो बीए पास है, बाप के छापा खाने में काम करता है। काम बढ़ रहा है ना, इसलिए दहेज बहुत मांग रहे हैं और दहेज की शर्त के पक्के हैं बहुत। तो फिर बताइए बहन जी, क्या विचार है? क्या बताएं, हर जगह दहेज की शर्तें लगी है। घर की हालत ये है कि खाना पहनना चलता है, यही बहुत है। ऊपर से छोटी भी अब बड़ी हो रही है। मुझे तो वो लड़का जो रेलवे में है कुछ ठीक लगता है। मगर आप उसके खानदान में ऐप बता रहे हैं। या तो फिर वो लड़का जो बीए पास है और अपने पिता के एक छापा खाने में काम करता है। और दहेज? वो तो है। ॐ ईश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्पिदाय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। दो जला दीजिए। एवलग्नं स्तयं देवः ताराबलं विद्यां बलं देवं धनं देवं वायुधलं सूर्योधलं वसुधलं च। भ्यो नमः पुण्यां ताद्युगे दिव्ये सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो भगवान् विष्णोर्मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायस्तनो हरि यजनं ॐ विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मी। सुना है 3 लड़के हैं पहली शादी से। क्या करती, और 2 जगह बात चलाई थी, लेकिन दहेज बहुत बड़ा और नकद था, और साथ में गोटे गहनों की भी मांग थी। उम्र भी तो बड़ी है वर की। सो तो है, अब सुख दुख अपने अपने नसीब की बात है बहन। सच तो ये है, वकील साहब बड़ी इज्जत से पेश आए, हर बात का प्रयास किया। श्रीश्रयां शुक्रदिनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजलं प्रभवस्य लज्जा त्वां त्वानिता समपरिपालय देवी विश्वम्। अब चलो। निर्मला, इनसे मिलो। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है सियाराम। शाबाश। और ये जियाराम है, ये 7वीं कक्षा में पढ़ता है, मिठाई का बड़ा शौकीन है। इसे लड्डू खिला दो और कोई भी काम करवा लो। आओ। और ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है मनसाराम। ये 7वीं जमात में पढ़ता है, अंग्रेजी और साइंस में अव्वल नंबर लेता है। चलो बेटा, तुम लोग जाओ, नई माँ को थोड़ी देर आराम करने दो। तुम बहू को लेकर ऊपर जाओ और घर दिखा दो। ये मेरी बड़ी बहन है। सदा सुहागन रहो। अब तक इस घर की ये ही देखभाल करती थी, बच्चों की भी। अब तुम आ गई हो तो आओ चलो।
बालम आन बसो मोरे मन में। मैं नीचे जाऊं? क्यों? शाम का चूल्हा चौका देख लूं? अरे छोड़ो, रुक्मिणी को करने दो वो सब, वही तो करती आई अब। बच्चों से भी मिल लेती। अरे पहले बच्चों के बाप से तो मिल दो। बुआ जी क्या? किसकी बुआ जी? वो बच्चों की बुआ है। तुम तो उसे जीजी कहो, जीजी। अच्छा जी, सुनिए ना आप एक वो जीजी क्या सोचेंगी? मैं सुबह से नीचे भी नहीं उतरी। अरे नई नई दुल्हन 40-40 दिन तक फर्श पे पाँव नहीं रखती, समझी? जी। तुम तो मेरे पास बैठो, समझी? जी। आओ। अरे आप पाँव मत छूइए। बहू जी नीचे आ जाओ, चूल्हा चौका देख लो। सुनो, रात के खाने की तैयारी चल रही है। ये 2 तोले की होंगी। जी। ऐसे रखकर भूल जाओगी, अंदर रख दो इन्हें। जी अच्छा। ये इसमें क्या भिगोया है? जी छोले हैं। तोताराम ने कहा था। जी नहीं, वो छोटे जियाराम जी से पूछा था, उन्होंने कहा उनको अच्छे लगते हैं। जी मसाला कैसा खाते हैं? अब तो जैसा तुम खिलाओगी वैसा ही खाएगा। मैं हॉकी की प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। आपने कुछ खाया? हाँ खा लिया। जी अच्छा। बुआ पैसे दो ना। अच्छा देती हूँ। अब तो तू अपनी नई माँ से पैसे मांगा कर। ये ले। बहुत शर्मिला है ये। निर्मला ऊपर आओ। ऊपर आओ निर्मला। जी मैं
कब से वो तुझे आवाजें दे रहा है? उसको जवाब तो दे। जी आई। हाँ सुन लिया उसने, आ रही है। अरे जा उठ उठ जा। हाँ मैं देख लूंगी, तू जा तो सही। हाँ। क्या लड़की है ये, घर संभालेगी ये। ये तो बहुत अच्छे हैं। तुमने घर पर बनाए? जी हाँ। ये ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? जी वो बाबूजी को बहुत अच्छे लगते थे। डिब्बा भर के दफ्तर में ले जाया करते थे। कहते थे चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये क्या है? खोल के देख लो। कोई लकड़ी की चीज लगती है। खोल के देखो भाई, ये तुम्हारे लिए है। जेवरात के लिए। नया बनवाया? खानदानी है, पॉलिश के लिए दिया था। ये अंदर नाम किसका लिखा हुआ है? हमारा नाम तो नहीं है। वो तो पता है। क्या पता है? कि ये नाम आपका नहीं है। अच्छा, तो क्या नाम है हमारा? वो पता है मुझे। कोट के अंदर की जेब में से रुपए निकाल लेना, गिन लेना, 150 हैं। जी। ये तो जीजी रखती है ना, वही रखेंगी। तुम कैसे आई? अरे वो इसकी चिट्ठी आई थी, बस वही देने आई थी। कब आई? सुबह आई। मायके से आई है। जी। माँ की होगी। जी जी नहीं, कृष्णी की है।
9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36। अच्छा सुनो सुनो, आप जोड़ के दिखाओ। अभी अभी कैसे सिखाया था मैंने, चलो। 9 एकम 9 का 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 9 2 और 7, 7 और 2, हाँ सही है। 9 और चौक 36, 3 और 6 9 9। और क्या पढ़ रहा है? अरे तुम्हारा बस्ता तो बिल्कुल फटा हुआ है भाई। ये देखो कलम कैसे बाहर निकली हुई है। अरे बुआ जी ने कल जो धन्ना दिया था शायद यहीं से गिर गया। चल झूठे, अदर ने कहा तूने आम पापड़ तो लिया था कल। अच्छा? अरे वो पहले का था। अच्छा 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 अच्छा। अब तुम लड़ो मत, तुम दोनों ये 2-2 पैसे लो और खेलो, जाओ। और लड़ना मत। आराम से। हाँ। हिल रही है सीढ़ी तो। अरे माँ, तुम खुद भी डरी हुई हो और मुझे भी डरा रही हो। अच्छा रहने दो, मैं बाद में कर लूंगी। अरे आपका चलो। हाथ नहीं पहुँचेगा। क्यों? तुम क्या बहुत बड़े हो मुझसे? अब बड़ा तो नहीं पर लंबा तो हूँ। आ जाओ। अरे अरे आराम से ही तो आ मुझे रहा हूँ। लगा। अरे देखो, बोला था ना कपड़ा बांध दो सर पे, सब धूल धूल हो गया है। अब बांध लूं? अब क्या? अच्छा चलो। हाँ, अब यहाँ से हाथ पहुँच उधर जाएगा। का ना? हाँ बस 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 बस, उतर जाओ, चलो। दो नैना मतवारे तिहारे। आहा। निर्मला, निर्मला इधर आओ।